निफ्टी 50 ऑन 20 मई। तो आज के दिन हम देख सकते हैं जो फर्स्ट कैंडल जो बनती है उसमें मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए जाती है। जो मार्केट में जो ओपनिंग लेवल होता है वो होता है 23,457 का, ठीक है। और जो लो बनाने की कोशिश करता है वो 23,400 के लिए, और उसके बाद लगातार उसी लेवल से एक रैली के लिए मार्केट चलता रहता है और अपने ऑलमोस्ट डे हाई 23,690 टच करने के बाद 23,664 के आसपास क्लोजिंग देता है। तो मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। बट अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं आप लोगों के लिए डेली टाइम फ्रेम पे लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे सिंपल था, वही है कि मैं जैसे आपको काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ, मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको जाना कहाँ है। लोअर साइड पे यहाँ पे टच करें तो 23,200 पे सपोर्ट मिलता है और अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस है 23,800 के आसपास देखने को मिलता है। तो इस लेवल को ब्रेक जैसे ही करेगा तो एक रैली आनी चाहिए। इसके लिए 23,800 750 के लेवल ब्रेकआउट होने चाहिए, तो यहाँ पे एक रैली आ सकती है। तो निफ्टी 50 के अंदर अभी इस वीक के अंदर भी मुझे कंसोलिडेशन ही आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अभी जस्ट मैं रिसेंटली है ना ब्रेंट क्रूड को ट्रैक कर रहा था, तो मे बी वहाँ पे क्रूड के अंदर एक गिरावट आई है, तो जिसके लिए कल बेनिफिट मिल सकता है कल तो निफ्टी को, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर रहता है। और डॉलर भी इस टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है और इंडियन रुपी की वीकनेस आ रही है। तो मे बी कल हमको जो भी क्रूड के अंदर जो गिरावट सी देखने को जो मैंने अभी देखी थी अभी जब मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा था, तो मे बी कल मार्केट थोड़ा और ग्रीन हो सकता है और मे बी कल के दिन 23,800 के लेवल ब्रेक हो सकते हैं। तो होप फॉर दी बेस्ट, ठीक है। अब मैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि एक कंपनी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। तो आज के दिन इस कंपनी के शायद रिजल्ट आए हैं, तो रिजल्ट का एनालिसिस अभी मैंने नहीं किया, बट जो मैंने हेडलाइंस देखी थी उसमें कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो मे बी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में कल के दिन मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो इसका जो वॉल्यूम अगर आज के दिन जो मेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ पे 56 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग का दिख रहा है। स्टॉक 129.51 के लो से 136 तक के हाई पे गया था और 132.17 पे क्लोज हुआ है। तो मे बी पॉसिबल है कि कल के दिन भी इसमें एक बाइंग साइड आ सके। तो और अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जाके देखूँ तो कल के दिन ये स्टॉक आराम से 136 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है ना, तो स्टॉक ईजिली यहाँ वाले लेवल पे आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है कुछ टाइम में 142 तक। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना वो है MTR टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक को मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले भी डिस्कस करा था। उसका रीज़न ये था, जब ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इसने ये वाली कैंडल बनाई थी समवेयर यहाँ पे 13 मई को, जिसमें 8% की तेज़ी थी और ये 6969 के प्राइस पे हाई बना रहा था। तो मैंने बोला था यहाँ से ट्रेड करना थोड़ा सा कोशियस रह के करनी चाहिए, क्योंकि मे बी यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है। तो अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये स्टॉक इस वाले कैंडल के ऊपर कभी भी क्लोज देता है 7,600 के ऊपर कभी भी क्लोजिंग प्राइस देता है, तो हम एक बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं, शायद और अच्छी रैली आ सकती है। बट उसके नीचे इसमें सेलिंग ही आनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और इसके जो भी पैटर्न्स थे ना उसके लेवल आ चुके हैं। तो जिस तरीके की इसमें तेज़ी है MTR टेक्नोलॉजी में, कुछ इसी तरीके से मुझे डाउन आता हुआ भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद है ना जो कैपिटल गुड्स सेक्टर के जो स्टॉक है ना आज उसमें बाइंग थी। ABB इंडिया को देख सकते हैं, हिताची करके एक कंपनी है उसको देख सकते हैं। बट मैं आपसे है ना सीमेंस का चार्ट देखना चाहूँगा, सीमेंस एनर्जी इंडिया का। तो आप इस स्टॉक को देखें, ये देखिए ये कुछ फरवरी के अंदर यहाँ पे बजट के आसपास, मान ली 27 जनवरी को बजट के आसपास इसका लेवल था 2100 के आसपास, 2100-2200 की रेंज में था। आज ये स्टॉक वहाँ से 33% ऑलमोस्ट 50% तक चला गया और ये यहाँ पे आज के दिन जो हाई बनाया था
तो 94 का बना दिया था। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम में मुझे बाइंग देखने को मिली है ना, वो 3 मिलियन शेयर्स के आसपास की है। मोर देन 3 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक 3139 के लो से 3494 के हाई के लिए गया था, और स्टॉक इंट्राडे के अंदर मोर देन 10% अपसाइड पे था, क्लोजिंग 9% पे दी है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। चलो अब इसके ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं कि ये किस तरीके से मूव कर सकता है। तो अगर मैं इस स्टॉक के अंदर पैटर्न देखूं, ये वाली लाइन को ब्रेक करना चाहिए। तो और अगर मैं इसको देखूं तो ये यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न तो नहीं कहूँगा, बट ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बना रहा है। तो जो फर्स्ट टारगेट इसके अंदर मेरे लिए होंगे, इस पे 3800 के होंगे, और 3800 के बाद जो मेरे टारगेट जो निकल के आते हैं वो ऑलमोस्ट मेरे को, अगर मैं देखूं तो लगभग वो 4500 तक भी आ सकते हैं। बट इन स्टॉक में इस लेवल पे आने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ पे ही रैली करता हुआ चले जाए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन को तो मैंने आप लोगों से, जब इसके रिजल्ट आए थे, मे भी शायद 14 मई की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये स्टॉक एक अपसाइड के लिए जा सकता है। अगर मैं 14 तारीख का वीडियो देखूं तो समवेयर वो मैंने यहाँ पे बनाया था, जिसमें 6% की रैली आई थी। उसके बाद से अगर हम स्टॉक को देखें, आज फिर से इसमें बाइंग आई है और वॉल्यूम भी मुझे अच्छा दिख रहा है। आज के दिन भी स्टॉक के अंदर 3 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी, मोर देन, और 1633 के लो से 1800 तक की हाई लगा और क्लोजिंग 1761 पे दी है। तो इस स्टॉक में भी एक पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, आप इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये यहाँ पे जो इसका एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसी की क्लोन कर दूँ, तो मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ। तो अगर आप स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक है ना यहाँ पे इसी रेंज के अंदर ट्रेड करती हुई दिखती है, 1650 से लेके 2000। तो इसमें 2000 तक के लेवल के लिए आप इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो एक क्रेडिट एप्टस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसके अंदर भी है ना, मतलब ये यहाँ से जो बाइंग आई थी, इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, तो इसको क्या ना यहाँ से बाइंग करना चालू हुआ था। यहाँ पे कंसोलिडेट, तो इसमें बाइंग यहाँ से आई थी 200 रुपये के लेवल से, और ये यहाँ पे अगर देखें तो 300 तक गया था, 293 तक। तो मतलब ऑलमोस्ट 50% तक पैसे को बना दिया था। उसके बाद ये डाउन आया थोड़ा सा, अब इसमें आज फिर से 5% की तेज़ी है। तो मुझे लगता है कि ये इस वाले लेवल को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस का फेस कर रहा है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 300 तक के लेवल के लिए निकलता है तो एक अच्छी बात होगी। स्टॉक में ये लेवल आना चाहिए। आज के दिन इस स्टॉक में वॉल्यूम तो मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा था या कुछ भी था, बट हाँ यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है मुझे बाकी दिन के कंपैरिजन में। तो आज के दिन 2 मिलियन शेयर्स का था जो वॉल्यूम इसके अंदर था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न को ट्रैक करने का आज मैं इसलिए चाहता हूँ, देखिए ये स्टॉक है ना अपने यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न, अगर मैं आपको दिखाऊँ, कप विद हैंडल पैटर्न को ब्रेकआउट करके अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और आज ये इसी सपोर्ट लाइन से पंप करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे इसने टच करने की कोशिश करी थी यहाँ पे और यहाँ पे, तो उससे पहले ही ऊपर जाने की कोशिश है। ठीक है। तो अगर ये यहाँ से चढ़ता है तो पहला टारगेट तो यही बनेगा 4238 के आसपास। इसके ऊपर कभी भी क्लोज होगा तो एक टारगेट और भी अच्छे आने को मिल सकते हैं। यहाँ से 4000 तो इसके पास टारगेट ही है, 3500 से 4000, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे सेकंड टारगेट जो इस वाली डेप्थ की ऊपर निकलता है, जो मेरे को अभी देखना चाहिए, अगर वो मैं देखूँ तो यहाँ से वो 2000 के, तो मतलब ऑल्सो 5000 तक के लेवल आ सकते हैं डेटा पैटर्न के अंदर। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री को मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ, काफ़ी वैल्यूबल कंपनी है।
ऑलमोस्ट इस टाइम 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और इसी स्टॉक को यहाँ से अगर हम पिक करते हैं, ठीक है, अगर इसको 2000 3000 के लेवल से अगर हम 4500 तक लेके जाए तो यहाँ से 50% हमारा पैसा बन सकता है। और अगर मैं देखूँ तो ये स्टॉक है ना एक्चुअली डबल बॉटम बना रहा है, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरीके से रैली करने जा सकता है। तो इस स्टॉक को इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, इसको रडार पे रखे। पीआई इंडस्ट्री को भी बाइंग के लिए देख सकते, बट इसके रिजल्ट थोड़े से वीक आए थे इस बार पीआई इंडस्ट्री के, जिसकी वजह से आज स्टॉक अच्छे खासे गैप डाउन पे ओपन हुआ था और स्टॉक आज 7% डाउन था। और 2 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है, जबकि स्टॉक के अंदर वॉल्यूम इतना नहीं रहता, तो मतलब थोड़ा सा और डाउन आ सकता है ये स्टॉक। आपको 2700 के लेवल पे मिलता है तो इस स्टॉक को पिक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मुझे याद है 2300 के लेवल पे है ना LIC ने भी बाइंग करी थी यहाँ पे। तो इस स्टॉक को इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो थैंक यू गाइस, जो भी मेरी एनालिसिस है, चाहे वो निफ्टी 50 के लिए हो चाहे स्टॉक के लिए हो, ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ है। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और आपको मेरी वीडियो से किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सनम ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।